हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों को सीखना था कि ट्रेड कैसे करें। बहुत से लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करना होता है। इसलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी शेयर कैसे बाय करें और लिया हुआ शेयर बाद में कैसे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। इसकी विस्तार से पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। हम एग्जाम्पल देखेंगे जरोधा के ऐप का। जरोधा के ऐप को काइट बोला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना होगा। कोई भी शेयर बाय करना हो या बाद में फिर से सेल करना हो तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। और ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है। कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी और कौन सी कंपनी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, उस कंपनी को सेलेक्ट करके उसमें एक डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अलग अलग कंपनीज की इंफॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स बाय करके प्रॉफिट कमाना है, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सिर्फ काइट नाम के ऐप को आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे काइट बाय ज़रोधा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं फिर से ये इंस्टॉल नहीं करने वाली। डायरेक्ट मुझे ओपन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करके ऐप ओपन कर रही हूँ। जैसे ही इस ऐप में एंट्री होगी तब आपको एक वॉच लिस्ट देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वॉच लिस्ट है। इस टोटल वॉच लिस्ट में आप 50 कंपनीज ऐड कर सकते हैं। मीन्स आप टोटल 50 कंपनीज पे वॉच रख सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी कंपनीज इसमें ऐड की है। जब मुझे किसी कंपनी को ऐड करना होगा, जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तब आपकी पूरी वॉच लिस्ट ब्लैंक होगी। तब आपको कोई कंपनी ऐड करनी होगी तो आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं सर्च कर रही हूँ रिलायंस। अब आप सर्च करेंगे, उसके अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। मीन्स एनएससी और बीएससी। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको कहाँ से ट्रेड करना है ये आपकी चॉइस, आपको चॉइस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में एनएससी का रिलायंस सेलेक्ट किया है, उसमें ऑलरेडी ग्रीन टिक मार्क दिख रहा है। इसका मीनिंग मैंने रिलायंस का स्टॉक ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अगर आपको बीएससी का स्टॉक ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे वो वॉच लिस्ट में ऐड होगा। ऐड करने के बाद सिर्फ बैक स्पेस पे क्लिक करें और बैक जाने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रिलायंस बीएससी अपने वॉच लिस्ट में ऐड हो गए हैं। उस पर क्लिक करके उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। बाय, सेल, व्यू चार्ट, क्रिएट जीटीटी, मार्केट डेप्थ, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो बाय मीन्स क्या, आप कौन सी शेयर खरीद सकते हैं। सेल मीन्स आप कौन सा शेयर बेच सकते हैं। हम कुछ देर में ही देखने वाले हैं कि सेल और बाय कैसे किया जाता है। उससे पहले चार्ट देखेंगे। व्यू चार्ट पे हम जब क्लिक करेंगे उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसे कि 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 1 ईयर। इस प्रकार आप वो चार्ट देख सकते हैं। नीचे दिख रहा है मंथ और डेट एंड वर्टिकली देखने को मिलेगी उसकी प्राइस, जैसे कि 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसे प्राइस बढ़ती गई होगी। और जिस दिन प्राइस कम होगी उस दिन वो ग्राफ नीचे आया होगा, और जिस दिन वो प्राइस बढ़ेगी वो चार्ट भी बढ़ता जाएगा। इससे आप बेसिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि किस वक्त ग्राफ बढ़ता जा रहा है और किस वक्त गिर रहा है। इसका मतलब प्राइस कब कम होती है और प्राइस कब बढ़ जाती है। ये सब इसी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा सिर्फ 1 मंथ का चार्ट देखने को मिलेगा।
और अगर वन डे सेलेक्ट किया तो वन डे में ये शेयर कितना ऊपर नीचे होता है, इस वजह से उसकी कीमत कितनी ज़्यादा और कम हो गई, ये देखने को मिलेगा। अब चार्ट की स्टाइल भी हम बदल सकते हैं। बार चार्ट चाहिए या कैंडल चार्ट चाहिए, लाइन चाहिए कि बेस लाइन चाहिए, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको उसे कस्टमाइज करना है वैसे आप कर सकते हैं। अगर समझो आपको ये शेयर बाय करना है, उसके लिए बाय ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब पहले जो इंटर करना होता है वो है क्वांटिटी। आपको इसमें से कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, जैसे 10, 20, 30, 40, 100 जैसे भी क्वांटिटी होगी वो आप ऐड कर सकते हैं। समझो मुझे 10 क्वांटिटी बाय करनी है। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 1363.35 रुपीज़, जो प्राइस आपको यहाँ देखने को मिलती है। CNC मीन्स कैश एंड कैरी। अगर आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आज खरीदी किया हुआ शेयर एक दिन से ज़्यादा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या अगले मंथ में या 1 ईयर के बाद सेल करना है तो उसको CNC में से परचेस करना होगा, जिसको हम कैश। उसके बाद अगला ऑप्शन है MIS मीन्स मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मीन्स सेल करने, और जैसे आपको मार्जिन इंट्राडे के बारे में तो पता ही होगा, कोई भी शेयर आज ही बाय करके आज ही सेल करना है। जैसे कि शेयर मार्केट क्लोज होता है 3:30 को और उससे पहले सेल करना आवश्यक होता है। अगर आप 3:30 से पहले उसको बेच नहीं पाए तो उसकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मीन्स अपने आप वो शेयर सेल हो जाएगा। फिर 3:30 जो भी प्राइस होगी उस प्राइस को सेल हो जाएगा। उसके नीचे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑर्डर में है मार्केट में क्या होता है, जैसे प्राइस मार्केट में अभी शुरू है, जैसे हम रिलायंस का अभी देख रहे हैं 1363.35 रुपीज़। इस प्राइस को आपकी 10 क्वांटिटी परचेस हो जाएगी। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेस करना है, जैसे कि उसकी लिमिट ऐड करनी है, अगर 1363.35 रुपीज़ को परचेस ना करके उसकी प्राइस चेंज करके 1300 रुपीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। जब उस शेयर की कीमत ₹1300 होगी तो वो शेयर ऑटोमेटिक परचेस हो जाएगा। उसके लिए इस लिमिट ऑर्डर का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस लिमिट में क्या होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है परचेस करने का लिमिट हम स्पेसिफिक रख सकते हैं, लेकिन वो शेयर कंटिन्यूअस डाउन होता गया, उसकी कीमत कम होती गई तो फिर बहुत बड़े लॉस को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि समझो 1363 रुपीज़ का शेयर 1000 रुपीज़ को हो गया तो 363 रुपीज़ पर शेयर आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लॉस नहीं होने देना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत आवश्यक है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला व्यक्ति पहले स्टॉप लॉस सेट करता है, जैसे कि 1363 रुपीज़ प्राइस वाले शेयर में से उसकी प्राइस 1355 तक पहुंच गई तो वो शेयर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मीन्स वो शेयर 1355 को सेल हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है SLM मीन्स स्टॉप लॉस मार्केट। जब कोई शेयर आपको स्पेसिफिक प्राइस को सेल करना है, वो प्राइस हिट होने के बाद ऑटोमेटिक शेयर सेल हो, ऐसी अगर इच्छा है तो ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट की है 1360। जब शेयर की प्राइस 1360 होगी तब ऑटोमेटिक शेयर सेल हो जाएगा। इसमें कुछ और भी एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस वैरायटी में हम देख रहे थे रेगुलर ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन है BO मीन्स ब्रैकेट ऑर्डर। उसमें सेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। अब हम जैसे कि हमने देखा 1355 रुपीज़ हमें स्टॉप लॉस सेट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका टारगेट, इस शेयर के लिए आपका टारगेट क्या होगा, 1363 रुपीज़ का शेयर 1370 रुपीज़ का सेल हो, ये आपका टारगेट होगा और वो आप सेट कर सकते हैं।
जब शेयर प्राइस 1370 होगी तो आपका शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, और जब 1355 तक शेयर की प्राइस कम होती जाएगी तब वो शेयर फिर से सेल हो जाएगा, जिसके कारण आपका होने वाला बड़ा नुकसान कम हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनको मैं स्टॉप लॉस लगाने को रिकमेंड करती हूँ। उसके नीचे ऑप्शन आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसमें जितनी अमाउंट ऐड करेंगे उतनी अमाउंट आपके स्टॉप लॉस में से माइनस होगी। समझो आपके शेयर की कीमत अभी 1363 रुपीज़ एंड स्टॉप लॉस है 1355 रुपीज़। जब इस शेयर की कीमत 1364 रुपीज़ होगी उस वक्त स्टॉप लॉस भी 1356 होगी। उसी प्रकार अगला ऑप्शन है सीओ मीन्स कवर ऑर्डर। इसमें अलग अलग कंपनीज लिवरेज प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम लिवरेज मिलता है। जैसे ही आप ₹5000 अकाउंट में ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपको 5 टाइम लिवरेज मिल रहा है तो आप 25,000 रुपीज़ तक ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये होने वाला लॉस रोकने के लिए कम से कम नुकसान हो, इसलिए स्टॉप लॉस ऐड करना अनिवार्य है। जैसे हम देख रहे हैं 1355 स्टॉप लॉस ऐड किया था, वो हम 1360 भी कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस 1.5% के डिफरेंस में ही होना चाहिए। 1.5% से ज़्यादा हो 1.5% से ज़्यादा वो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आपकी ऑर्डर प्लेस भी नहीं की जाएगी। इसके द्वारा आपकी रिस्क कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अगला ऑप्शन है AMO मीन्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मीनिंग तो आपको समझ में आया ही होगा। AMO मीन्स मार्केट क्लोज होने के बाद या मार्केट का समय पूरा होने के बाद किसी की गई ऑर्डर 3:30 के बाद जब आपका ट्रेड करना होता है, या कुछ लोग जॉब पे जाने के कारण या किसी और काम के व्यस्त होने के कारण वो उस समय ट्रेड नहीं कर पाते, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो है AMO। उस समय क्या होता है, मार्केट बंद होने के बाद मीन्स 3:30 के बाद 3:45 मिनट के बाद AMO ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड उसका टाइम होता है 3:45 टू मॉर्निंग 8:59 तक। इसके लिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइम ऑफर करती है, बाकी सब सेम ही होता है। जिस प्रकार कौन सा शेयर बाय करना है, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना होता है कि करंट मार्केट में काम न करके मार्केट क्लोज होने के बाद दूसरे दिन के लिए दी गई ऑर्डर मीन्स AMO। जिस वक्त आप व्यस्त होंगे उस टाइम इस ऑप्शन का उपयोग करना बेनिफिशियल हो सकता है। अब ऑप्शन है वैलिडिटी डे या IOC पर डे मीन्स ये ऑर्डर सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होगी, फिर वो बाय करने की ऑर्डर हो या सेल करने की ऑर्डर हो। अगर समझो कोई एक ऑर्डर आपने बाय करने के लिए प्लेस की होगी 1355 रुपीज़ को, आपको वो शेयर बाय करना है, लेकिन अभी प्राइस चल रही है 1363। अगर समझो वो प्राइस 1355 तक पहुंची ही नहीं तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो शेयर आप बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर डे ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसी दिन वो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकती है, वो ऑर्डर अगले दिन प्लेस नहीं होगी। लेकिन IOC ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो IOC मीन्स इमीडिएट और कैंसिल। इसमें क्या होता है, जितनी क्वांटिटी शेयर की आपको बाय करनी है उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। समझो आपको 100 शेयर बाय करने हैं, लेकिन 100 शेयर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है या उसके लिए कोई सेलर ही नहीं है, तब जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 40 शेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप ओनली 40 शेयर्स बाय कर सकते हैं। उस 40 शेयर्स में से रिमेनिंग 60 शेयर्स ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स 100 में से 40 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और 60 क्वांटिटी कैंसिल होगी। क्योंकि रेगुलर ऑर्डर में क्या होता है कि जब आप 100 शेयर बाय करने वाले होते हो और 100 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती तो टोटल ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब IOC सेलेक्ट किया जाता है, कम से कम जितने अवेलेबल है उतने तो परचेस कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है डिस्क्लोज क्वांटिटी
इसमें समझो आप 100 शेयर परचेस करना चाहते हो, लेकिन आपको डिस्प्ले करना है 40 क्वांटिटी। उस वक्त आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मीन्स जब वो ऑर्डर दिखेगी वो 40 क्वांटिटी की होगी, लेकिन आपने बाय की होगी 100 क्वांटिटी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद सिंपली बाय और सेल पे क्लिक कर सकते हो। जब आप बाय पे क्लिक करके स्लाइड ओपन करेंगे तो वो शेयर ऑटोमेटिकली बाय होगा। उसी तरह जब वो शेयर सेल करना होगा तो सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना होगा, और जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी, उस प्रकार सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए लिमिट होगी या करंट मार्केट प्राइस को सेल आउट करना है तो वो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप सेल पे स्लाइड करते हो तो वो शेयर सेल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर। ऑर्डर में दिखती है पेंडिंग क्वांटिटी। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, अगर आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर प्लेस करनी है या फिर मार्केट ओपन होने के बाद करंट मार्केट प्राइस को छोड़ के किसी और प्राइस को परचेस करना है और सेल करना है, तो वो शेयर आपका पेंडिंग लिस्ट में आएगा। वो पेंडिंग लिस्ट में इसलिए आएगा क्योंकि वो अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि उस प्राइस को अभी उस शेयर्स ने टच नहीं किया है। जिस समय वो शेयर परचेस होगा तब वो एग्जीक्यूट में चला जाएगा। एग्जीक्यूट में जो ऑर्डर आपने बाय किया है और सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो पावर ग्रिड 162 रुपीज़ प्राइस उसकी थी और मैंने वो परचेस किया है। इस प्रकार आप अलग अलग शेयर्स बाय कर सकते हो जो पूरे होने के बाद एग्जीक्यूट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर ऑलरेडी आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब जीटीटी ऑप्शन क्या होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जीटीटी मीन्स गुड टिल ट्रिगर। इसमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको कोई शेयर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, अगर आपको लगता है, जैसे कि हम रिलायंस का शेयर देख रहे हैं, उसकी प्राइस 1363 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअली अगर मार्केट और डाउन होने वाला होगा तो कुछ दिन बाद परचेस करना आपके लिए फ़ायदे का होगा, और उसी के लिए ये जीटीटी ऑप्शन अवेलेबल है। अब मुझे बाय करना है ट्रिगर टाइप सिंगल और ट्रिगर प्राइस क्या होगी, समझो अगर आपको लगता है ये शेयर मुझे 1200 रुपीज़ का ट्रिगर प्राइस रखना है, मीन्स 1200 रुपीज़ जब ये शेयर होगा उस वक्त ऑर्डर एक्टिवेट होगी, लेकिन 1200 रुपीज़ को परचेस होगी क्या नहीं, वो कौन सी प्राइस को परचेस होना चाहिए, वो प्राइस भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि 1190 रुपीज़ को जब उसकी प्राइस पहुंचेगी तब वो शेयर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब 1190 को सेल हो जाएगा, लेकिन जब 1200 रुपीज़ प्राइस होती है तब वो शेयर सेल हो जाता है क्या नहीं, तब सिर्फ ऑर्डर एक्टिव हो जाती है, और अगर 1190 तक पहुंचे ही नहीं तब वो शेयर सेल नहीं होता, स्क्वायर ऑफ नहीं होता या परचेस भी नहीं होता। जैसे बाय कर सकते हैं वैसे ही सेल भी कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और ट्रिगर प्राइस एंड सेलिंग प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ें कंप्लीट करके क्रिएट जीटीटी करके स्लाइड कर सकते हैं। जब जीटीटी क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली जीटीटी प्लेस ऐसा मैसेज आएगा और आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। जैसे ऑप्शन रहते हैं पेंडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड जीटीटी। जीटीटी में ऑलरेडी जो ऑर्डर प्लेस की गई है उसकी सारी जानकारी देखने को मिलेगी, और जो रिलायंस शेयर हमने जीटीटी में ऐड किया था वो भी देखने को मिलेगा। जीटीटी ऑर्डर के कुछ रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं। मैक्सिमम 50 ऑर्डर आप लगा सकते हैं, या फिर जीटीटी ऑर्डर सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड रहती है। उसमें अगला ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का। इसमें होल्डिंग्स एंड पोजीशन देखने को मिलेगी। अब होल्डिंग मीन्स क्या, जो शेयर आपने परचेस किए हैं और कुछ दिन के लिए होल्ड किए हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किए थे, उस शेयर्स को आप होल्डिंग में देख सकते हैं। जो शेयर्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए परचेस किए थे वो अभी होल्डिंग में कन्वर्ट नहीं हुए हैं,
वो आज ही बेच सकते हैं। वो शेयर पोजीशन में देखने को मिलते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किए हैं वो भी कुछ देर के लिए पोजीशन में ही देखने को मिलते हैं और दूसरे दिन वो होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जब एक शेयर आज परचेस किया हो और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, फिर भी आज के दिन वो पोजीशन में ही देखने को मिलेगा और अगले दिन वो होल्डिंग में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे टॉप में टोटल P&L मीन्स टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। जब आपकी अमाउंट माइनस हो जा रही है वो आपका लॉस होता है और वो रेड सिंबल में देखने को मिलता है, और जब आप प्रॉफिट में होते हो तब प्लस एंड ग्रीन सिंबल में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो भी शेयर परचेस किए हैं वो -1.5 रुपीज़ से लॉस में है। जो आज ही परचेस किए हैं, मुझे लगता है कि कुछ महीने में ही इसकी प्राइस अच्छी होगी एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शंस रहता है ऐप्स का। अलग अलग ऐप्स इसमें से देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई ऐप इंस्टॉल करना है और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप वो निकाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है अकाउंट, जिसमें आपका नाम और आईडी देखने को मिलता है। यहाँ इक्विटी एंड कमोडिटी ये दो ऑप्शन होते हैं। आपको जिसमें ट्रेड करना है इक्विटी और कमोडिटी, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी में अगर ट्रेड करना है तो उसमें अलग से फंड ऐड करना पड़ता है और कमोडिटी के लिए अलग से फंड ऐड करना पड़ता है, जो आप ऐड भी कर सकते हैं और विथड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऐड करना है तो ऐड फंड पे क्लिक करके अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी। समझो मुझे 20,000 रुपीज़ ऐड करने हैं तो 20,000 रुपीज़ सेलेक्ट करके नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है UPI ट्रांजेक्शन, उसके बाद गूगल पे और नेट बैंकिंग। इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगर आपने नेट बैंकिंग थ्रू पैसे ऐड किए तो ₹9 प्लस GST होगा, मीन्स उसको चार्जेस है। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो और गूगल पे थ्रू कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ ध्यान में रखने योग्य है, अगर आपके पास 2 to 3 बैंक अकाउंट है तो अलग अलग अकाउंट से आप फंड्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं तो रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। जो पहले अकाउंट नंबर दिया है वो चेक के माध्यम से हो या बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें बैंक डिटेल्स है, उसी से फंड्स ऐड कर दिए जाते हैं। और जब फंड्स विथड्रॉ करते हो, अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हो, तब वो डीमैट अकाउंट में से बेसिक बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। जो बैंक अकाउंट नंबर आपने पहले दिया था, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको और बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो और 2 बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, जिसके सेकेंडरी बैंक अकाउंट बोला जाता है। अगर वो बैंक अकाउंट आपने फिर से लिंक किया तो फिर उस बैंक अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो जल्दी से जल्दी सेकेंडरी बैंक अकाउंट पे ऐड करके रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे अकाउंट पे पैसे होते हैं और मेन अकाउंट जो है वहाँ के पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके बाद दिखता है प्रोफाइल पे आपकी सब इंफॉर्मेशन दिखती है। उसके बाद सेटिंग कंसोल, सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड्स, यूज़र मैनुअल, ऐसे अलग अलग ऑप्शन इसमें होते हैं जो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखते ही उसकी सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हम शेयर के बारे में देख रहे थे, उसमें अलग अलग चार्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियो होता है, उसका रिसर्च करना होता है, किस प्रकार टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिटेल्स आप ले सकते हैं और किस प्रकार कोई भी शेयर बाय करें, ये समझ के लेने हैं तो मुझे इसलिए एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।